नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतना ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल त्रिकोण डिकोड करने वाले हैं। यह त्रिकोण है भारत, इजराइल और चीन के बीच का। बिना कोई पॉलिटिकल साइड लिए हम सिर्फ फैक्ट्स और हालिया घटनाक्रमों के आधार पर इस बदलती हुई ग्लोबल पिक्चर का विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, वर्तमान भारत इजराइल संबंध। दूसरा, इजराइल और चीन का व्यापार। तीसरा, ताइवान में इजराइल का कदम। चौथा, मोसाद प्रमुख का नया विजन। और पांचवा, भारत के लिए नए समीकरण। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, वर्तमान भारत इजराइल संबंध और उनका सपोर्ट सिस्टम। ऐतिहासिक रूप से ये देखना बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान इजराइल ने भारत का किस तरह से मजबूती से समर्थन किया है। इसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं। जब भी पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इजराइल मुख्य रूप से 4 तरीकों से भारत के पीछे खड़ा होता है। हथियारों की सप्लाई, बहुत ही क्रिटिकल इंटेलिजेंस सपोर्ट, कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक बैकअप और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता। बेसिकली ये एक एकदम सॉलिड और रिलायबल सपोर्ट सिस्टम है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, इजराइल और चीन का व्यापार। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा। ये फॉरेन पॉलिसी का एक कमाल का पैराडॉक्स है। एक तरफ देखिए, इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए इजराइल खुलकर भारत के साथ आता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के साथ इजराइल का गहरा व्यापारिक जुड़ाव है। इजराइल की इकोनॉमी और जीडीपी के लिए चीन लिटरली सुपर क्रिटिकल है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या चीन पर इजराइल की ये भारी आर्थिक निर्भरता उसे भारत का समर्थन करने से रोक देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने रणनीतिकारों को काफी परेशान किया है, क्योंकि डर इस बात का है कि चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। पॉइंट नंबर 3, ताइवान में इजराइल का नया कदम। ये एक ऐसा कैटलिस्ट इवेंट है जो वर्तमान में इस पूरी डायनामिक्स को बदल रहा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक हाल ही में एक हाई लेवल इजरायली डेलीगेशन ताइवान गया था और इसने चीन को बहुत गहरे तक नाराज कर दिया है। इस दौरे की गंभीरता को 3 स्टेप्स में समझिए। पहले, ताइवान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठकें, फिर उनकी इंटेलिजेंस लीडरशिप के साथ गहरी चर्चा, और सबसे बड़ी बात, ताइवान के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स। इजराइल का इस तरह ताइवान के साथ हाई लेवल डिफेंस संबंध बनाना वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और ये अकेली घटना नहीं है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, मोसाद प्रमुख का नया विजन, जिसे हम उनके डॉक्ट्रिन में आया एक बड़ा शिफ्ट कह सकते हैं। यहाँ एक नाम जानना बहुत जरूरी है, रोमन गॉफमन। ये हाल ही में नियुक्त किए गए मोसाद के नए चीफ हैं और इनकी सोच बिल्कुल अलग है। सोर्सेज बताते हैं कि उनके हिसाब से प्राइमरी थ्रेट अब ईरान या पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि चीन ही उन छोटे देशों को फंड करता है जो इजराइल विरोधी हैं। एनालिस्ट्स की माने तो गॉफमन सीधे तौर पर चीन को काउंटर करने के कारगर तरीके ढूंढ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो क्लियर होता है कि इजराइल अब अपना रडार सिर्फ अरब देशों तक सीमित नहीं रख रहा है, वो इसे चीन तक एक्सपैंड कर रहा है और ताइवान में एक स्ट्रांग बेस बनाने की तैयारी में है। मतलब फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर में आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, भारत के लिए नए समीकरण, एक नई वास्तविकता। इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं कि भविष्य की रणनीतिक सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है। न्यूट्रल सोर्सेज से एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल मिल रहा है। ये सारे डेवलपमेंट्स इशारा कर रहे हैं कि चीन के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में इजराइल अब पूरी तरह से भारत का साथ देने की पोजीशन में आ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ करता आया है। अगर हम भारत के अनकंडीशनल एलाइज यानी बिना शर्त साथ देने वाले सहयोगियों की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से इसमें रूस का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन अब इस एनालिसिस के बेस पर इस लिस्ट में इजराइल का नाम एकदम मजबूती से जुड़ गया है। स्रोत ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि भविष्य में एक सूटेबल पोस्ट ट्रम्प प्रेसिडेंट के आने के बाद इस लिस्ट में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। तो सब कुछ समझने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही ज्वलंत सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या कूटनीति और डिप्लोमेसी के ये नए गठबंधन ही भविष्य के युद्धों में हार और जीत तय करेंगे? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।